तुम सब बात कर ले रहे होंगे कि पिछली वीडियो में डायरेक्ट वीडियो बना के चलेगा, अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं दिया। तो फिर आज मैं अपना आपको पूरा टोटल अभी तक मेरी लाइफ में क्या चला उसके बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा। तो फिर आप सबको स्वागत करता हूँ मेरे और एक वीडियो पर, वो भी मेरे लाइफ जर्नी यूट्यूब चैनल ग्रो विथ वामवेव पर। उसके बाद हमें बुलाया गया मेरे अम्मी उल्ला के साथ, नाना उल्ला के साथ। बहुत ये हो गया था, प्रिंसिपल वहाँ का बहुत ज़ोर से बात कर रहा था उनसे। क्यों बात कर रहा था? क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत कम थी और ऊपर से हम दोनों एडमिशन कट हो रहे थे वहाँ से। वो नहीं चाहता था कि 2 एडमिशन जायज़ की, इसीलिए वो हमें बुलाया, हमसे पूछा क्यों नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। हम बोले सर हमको खुजली लग गई। जाए वो अपने को ये हो रहा था क्योंकि हम जॉइन होते टाइम बड़े बड़े बाटा कर दिए थे वहाँ पे। वो पूछा था रहोगे जॉइन होते टाइम पे। हम बोले हम पढ़ने तो ही आए, दूसरे काम के लिए थोड़ी आए। बोल के ये बड़ी बात कर दी, रहने के लिए आए बोल दी। उसके बाद वहाँ से टीसी ले लिए। टीसी ले लेके फिर उसके बाद हम ज्वाइन हुए 2017 में बीच एकेडमिक ईयर में टीएम मॉरिस बॉयज़ 1 जगित्याल में। वो भी लेने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन हमारे नानी का भाई माने हमारे चाचा वहाँ पे एक रिपोर्टर थे, उनके वजह से हमें ज्वाइन कर लिया गया उनके थ्रू, उनके इन्फ्लुएंस के थ्रू। उसके बाद हम ज्वाइन हुए। हम वहाँ पढ़े 3 साल, 2017, 18, 19 पढ़े। 19 में फिर 20 में ख़त्म। 10th का एकेडमिक ईयर शुरू हुआ। पूरी पढ़ाई करे फिर नोट्स लिखे, क्या प्रोजेक्ट वर्क भी करे। पूरा करने के बाद उसके बाद क्या हुआ, कोरोना शुरू होगा। ऑलरेडी चाइना में बंद कर चुके थे सब कुछ, स्कूल वर्क वगैरह। हमारे स्कूल में सैनिटाइजिंग, मास्क की पूरे शुरू हो गए। उसके बाद लास्ट में हमें क्या करेगा, 15 दिन की छुट्टी दी गई, 15 से 20 दिन लगभग। 2019 में लगभग 19 या 20 में छुट्टी दी गई। हमने कभी नहीं सोचा था कि वो हमारी लास्ट मीट होगी हमारे दोस्तों के साथ। उसके बाद वो मिले होंगे अपने दोस्तों से, मैं अपने दोस्तों से कभी नहीं मिला अभी तक। कभी कभी बात होती है 2-3 दोस्तों से, उनकी बहुत याद आती है। क्या कर सकते हैं, लाइफ का हिस्सा है। उसके बाद हम वहाँ से निकल गए। निकल जाने बाद कभी नहीं मिले। हमारे टीचर ने समझाया था यही वक्त है, अच्छा एंजॉय करो, अच्छा बात करो, अपने दोस्तों के साथ अच्छा रहो। लेकिन हम कहाँ लाइट ले लिए, जब हम समझे नहीं। हम समझे फिर क्या होएगा, ये स्कूल है, पढ़ाई वो ये समझे, लेकिन ये क्या दोस्ताने का भी रहता हो कभी भी नहीं सोचे। अब वो याद करता हूँ तो बहुत दुख होता है। फिर उसके बाद हम वहाँ से निकल गए। निकल जाने बाद फिर 2020 में हम सबको मिलाएगा हमारे टीसी और 10th का मेमो देने। जब हमारे रिज़ल्ट आए थे, कोरोना से पास कर दिए थे ना हमको। जब सेकंड बैच थे हम, सेकंड। अगर कोरोना पास नहीं होते थे तो बहुत मुश्किल होती थी। पास तो होते थे लेकिन दिक्कत बहुत होती थी। उसके बाद हम कोरोना में पास हुए। मई को जब आए थे 9.8। अब तुम्हारा एक स्पेशल बात बोलूं, हम उस स्कूल की पहली 10th की बैच थी, लेकिन क्या करें, किस्मत को और कुछ भी मालूम था। वो हमारे को फ्री में पास कर दी, वो भी 100% रिजल्ट के साथ।
फिर उसके बाद मैं नहीं गया जब टीसी हुई लेने। फिर उसके बाद मैंने लगभग 1 से 1.5 साल मेरे मामू के जान के साथ काम किया गैस स्टोव रिपेयर का। फिर 2022 में जो मेरे साथ मेरे नाना का बेटा पढ़ रहा था, वो वहाँ से निकल जाके डिप्लोमा एग्ज़ाम लिखा, पॉलिटेक्निक। वो एग्ज़ाम लिखा, पास हुआ, 3 साल पढ़ाई की, अब वो नौकरी भी कर रहा। मैंने क्या किया, मेरे मामू जान के साथ मिलकर गैस स्टोव रिपेयर काम किया। और एक मज़े की बात बताऊं, उनके पास एक गैस स्टोव रिपेयर की दुकान थी। वो ने 2022 में मेरे मामू जान ने ली और मुझे सौंपी। उसका रेंट था महीने को 9,000 रुपये, दिन का 300। सिर्फ उसका रेंट निकाल पाता था मैं, क्योंकि उस काम में मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था, तो कैसे करता मैं। अभी भी नहीं है, लेकिन क्या करे, करना पड़ता। इट हैपेंस। सो उसके बाद हम 2022 में वो लिए दुकान, थोड़े दिन चलाए। फिर उसके बाद 23 आया मेरी लाइफ में, 2023। उसके बाद में मैं 23 में बहुत मारा खाया। क्यों मारा खाया? क्योंकि मेरी टीसी मेरे स्कूल में ही अटक थी, टीसी और मैं चाहता था कि बाहर जाऊं, मैं सऊदी अरब कंट्री, गल्फ कंट्री, लेकिन क्या करें, नहीं जा सका। उसके बाद मैं 23 में बहुत मारा खाया। एक दिन गया, टीसी ला ली, मेमो ला लिया, लेके उसके बाद फिर मैं पासपोर्ट अप्लाई कर लिया। पासपोर्ट अप्लाई कर लेके स्लॉट बुक कर लिया था। उसके बाद मेरे नियरेस्ट पासपोर्ट अप्लाई सेंटर गया, वो जो कि था मंचिल, हमारा डिस्ट्रिक्ट। वहाँ जाके अपना वैलिड प्रूफ दे के अपनी फ़ोटो खिंचा के आया। आने बाद फिर उतने में रमज़ान आया। रमज़ान में था, मैं हाथ उठा दिया, मेरे मामू मेरे हाथ उठाने लगा दिया कि तेरे से नहीं होगा, सिर्फ किराया लिखा रहा। मेरे अम्मी भी जानते थे। उसके बाद हमने दुकान निकाल दी गैस स्टोव रिपेयर की। फिर उसके बाद मैं कुछ अलग करना चाहता था, जो कि मेरा छोटे नाना का बेटा, कोई रिलेटिव्स मेरे रिश्तेदार नहीं कर रहे थे। होते मैं 2024 आया मेरी लाइफ पे। उसके बाद मैंने शुरू किया मेरी पर्सनल लाइफ से अलग कुछ करने के लिए, वार्म वेव मार्केटिंग, ग्रो विथ वार्म वेव। इसमें पहले मैंने शुरू करे वर्मी कंपोस्ट के बारे में वीडियोस डालना। मुझे वर्मी कंपोस्ट का आइडिया क्यों आया पता था, वो लगभग कोई नहीं कर रहा था। मैं ऐसा ही कुछ काम करना चाहता था जो कोई भी ना करो, कंपटीशन ही ना हो। मुझे वो आइडिया आया था थैंक्स टू TMRS Boys 1 फर्स्ट स्कूल ट्रिप ऑफ प्रोफेसर जयशंकर एग्रीकल्चर कॉलेज पोलास। वो हमारी पहली स्कूल ट्रिप थी, हमारे हॉस्टल की, TMRS Boys 1 की। वो था एग्रीकल्चर फार्म कॉलेज था वो। वहाँ पे मुझे एक टॉपिक बहुत पसंद आया था, और एग्रीकल्चर से तो अपना पुराना लगाव था, इसीलिए वहाँ कॉन्सेप्ट था वर्मी कंपोस्टिंग। वो क्या कर रहे थे, गोबर, घास, पत्ते वो डाल के एक पेड़ के तरह रख के उसको एक कंपोस्ट पे बदल रहे थे, उसे कह रहे थे वर्मी कंपोस्ट।
मुझे वो कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया था। उसके बाद सोचा मैं, सारा दिन टाइम लिया, दिमाग काम नहीं करा, उधर इधर घुमा, वहाँ से आ गया कॉलेज से आने के बाद 2024 में मैंने शुरू करी वार्म वेब मार्केटिंग अपने ChatGPT के मदद से। उसके बाद थोड़े दिन के बाद मुझे मिला एक एम्पलीगो स्पॉन्सर, जो कि इस नेचर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे कोर्सेर के साथ मिलकर। फिलहाल मैं वही कर रहा हूँ। क्या आप जानना चाहते हो क्या कर रहा हूँ? और मैं पहुँचा यहाँ तक, ग्रो विथ वार्म वेब। चलो बाय। अगर आप जानना चाहते हो तो मैं अब कोर्सेर में क्या कर रहा हूँ, एम्पलीगो में क्या कर रहा हूँ, तो कमेंट करो क्या कर रहा हूँ और मेरे बारे में क्या जानना चाहते हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना।